मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 15 बाब 22 से 31 आयत। रूल कुद्दस ने और हमने मुनासिब जाना कि ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ न डाले। खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त रसूलों और काहिनों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से बास इश्कास चुनकर पालूस और बरनबास के साथ अंताकिया में भेजे, यानी यहूदा को जो बरासबा कहलाता और सलास को जो भाइयों में मुकद्दम थे, और उनके हाथ ये लिख भेजा कि उन भाइयों को जो अंताकिया और सीरिया और किलिकिया में गैर कौमों में से हैं, उनके रसूलों और काहिन भाइयों की तरफ से सलाम। चूँकि हमने सुना है कि हम में से बास ने, जिनको हमने हुक्म नहीं दिया था, जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे दिलों को परेशान किया है। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब समझा के बास आदमियों को चुने और अपने मुअज़्ज़िज़ीन बरनबास और पालूस के हमरा तुम्हारे पास भेजे। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निस्सार कर रखी हैं। बस हमने यहूदा और सिलास को बेचा है और वो ये बातें ज़बानी भी बयान करेंगे, क्योंकि रूह कुद्दस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ न डाले कि तुम बुतों के चढ़ावों और लहू और गला घूंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज़ करो। अगर तुम इन बातों से किनारा करोगे तो खूब करोगे। वालेकुम सलाम। बस वो रुखसत होकर अंताकिया को गए और जमायत को इकट्ठा करके ख़त दे दिया। वो उसे पढ़कर इस तसल्ली बख्श बात से खुश हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 56 8वीं से 12वीं आयत तक। जमाती जवाब। ए खुदा, मैं कौमों में तेरी तारीफ बयान करूँगा। हालेलुया। मेरा दिल मुस्तकिल है, ए खुदा मेरा दिल मुस्तकिल है। मैं गाऊंगा और हम सराई करूँगा। जाग ए मेरी जान, जागो ए बरबत और सितार। मैं नूर के तड़के को जगाऊंगा। जमाती जवाब। ए खुदा, मैं अपनी कौम में तेरी तारीफ करूँगा। ए खुदावंद, मैं कौमों में तेरी तारीफ बयान करूँगा। मैं उम्मतों में तेरी हम सराई करूँगा, क्योंकि तेरी शफ़क़त फलक तक और तेरी सदाकत बादलों तक अज़ीम है। ए खुदावंद, तू अफलाक पर सरफराज हो, कुल जहान पर तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जमाती जवाब। ए खुदा, मैं कौमों में तेरी तारीफ करूँगा। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक
15 बाब 12 से 17 आयत। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते के जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम न कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।